राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम राजस्थान के खनिजों को बाय हार्ट लर्न करते हैं। ठीक है, कभी भूल ना सके ऐसा। अगर वीडियो को दोबारा देखना पड़ेगा तो पक्का हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बट रिवीजन तो बहुत इम्पोर्टेंट होता ही है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अभ्रक, फिर तांबा, लोहा, इस प्रकार पढ़ते जाएंगे और कुछ चीज़ें आपके सामने नक्शे के थ्रू हम बताते जाते हैं। तो अभ्रक जयपुर, अजमेर है, भीलवाड़ा है, उदयपुर है, यहाँ पर हमको मेनली देखने को मिलता है। आप देखोगे यहाँ पे जयपुर है, फिर यहाँ पे अजमेर है, फिर भीलवाड़ा है, फिर यहाँ पे उदयपुर है। ठीक है ना। तो बहुत आसानी से एक लाइन पता लग गई आपको कि यहाँ से कहीं जाएगा नहीं हमारा अभ्रक। तो मेनली भीलवाड़ा को अपन अभ्रक की नगरी कहते हैं और यहाँ पे दाता की खान, भुणास की खान, टाकुआ की खान, बनेना की खान, मांडल की खान, फूलिया की खान मिलती है। ठीक है। तो यहाँ पर दांत में अगर कुछ फंस जाता है तो हम क्या करते हैं, एक टाका जैसा नहीं होता, अपन बोलते हैं कि थोड़ा सा सुई जैसा होता है ना, टाकुआ लेते हैं और मतलब कि भुणास मतलब भुने हुए चने होते हैं, उनको निकालते हैं और फूलिया जो है फिर फूलिया खा रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये याद हो जाना चाहिए ऐसे कि ये है अभ्रक। अभ्रक की खान दांत में फंस जाती है, सीधी सी बात है, अभ्रक की खान ही दांत में फंस जाती है, उसको टकुआ से निकालता है और भुनास और ना फूलिया दोनों खा लेते हैं आराम से बैठ करके। ठीक है, चलो ऐसे याद हो जाएगा आपको। फिर हमारे पास में उदयपुर है, उदयपुर के अंदर भी हमारे पास में अभ्रक है। पर वहाँ पे कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देख लेते हैं कि मैग्नीज है, वही देखते हैं। सबसे पहले कोयला देख लेते हैं। कोयला की हमारे पास में चार होती है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। हमारे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिग्नाइट पाए जाते हैं। अच्छे से समझ लेना, सिर्फ और सिर्फ लिग्नाइट ही पाए जाते हैं। कोयला, लिग्नाइट, पलाना, बीकानेर, पलाना बीकानेर, लिग्नाइट, पलाना बरसिंगसर, गुढ़ा मलानी। आप गुढ़ा मलानी ना करके गुढ़ा ही कर लेना। पलाना, बरसिंगसर, गुढ़ा। बेस्ट कोयला हमको बीकानेर में ही मिलता है। मूंदकेसर, देसर, नापासर, बीथनोक, घाड़ला, चानेरी, बड़वाना, ये हमको सारे बीकानेर में मिलते हैं। ठीक है, आपको ऊपर लिखे हुए दिख रहे होंगे, बरसिंगसर, गुड़ा, बीतनो, खाडला। ठीक है। एक जो है ना तुवरी वाला एक कुआं है, वो इम्पोर्टेंट है, वो वहीं पे मिलता है। ये एक एक्स्ट्रा में याद रख लेना आप। ठीक है, अब हम बाड़मेर की अंदर आते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि कपूर की जाली गिर गई थी सिंधरी कुरला। ठीक है ना। कुरजा पक्षी कहाँ का है? कुरजा पक्षी गीत कपूर जाली गिर गई थी सिर के ऊपर, सिंधरी और कुरला। ये बाड़मेर में हम याद कर लेंगे, कोयले के लिए, लिग्नाइट के लिए ओनली। नागौर में हम याद करेंगे कि मेड़ता इम्पोर्टेंट है, मेड़ता में भी कोयला मिलता है। माता का सुख कैसे मिलेगा? पहले वो माता कोयले से ही खाना बनाती थी तो माता का सुख मिल जाता था। कसनाऊ, इगियार, इद्रावर, मेड़ता, मोकाला, मेड़ता, माता सुख, कसनाऊ, इगियार, इद्रावर, ये सब चीज़ें जो है ना कोयले की ही है खान और नागौर में पाई जाती है। इसको याद करने के लिए मोकाला काला होता है तभी तो काला है। मेड़ता तो ऐसे याद रख लेना, माता का सुख, रोटी बनाएगी कोयले पे माँ। कसनाऊ नाई को, वैसे नाई को ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, लेकिन नाऊ मतलब नाऊ यानी कि काले काले बाल हटाता है, तो कसनाऊ। ठीक है। इग्यार ये पता नहीं है, इसको याद करना मुश्किल रहेगा आपके लिए थोड़ा। इद्रावर और इग्यार को ऐसे याद कर लेना कि 11 रुपए के अंदर हमने कोयले को खरीदा। ठीक है। और जैसलमेर में रामगढ़, कुइयाला, भांडा। रामगढ़ में कोयला मिलता है। ठीक है। और कुइयाला मतलब कि कोयले वाला कुआं।
भांडा। भांडा जो होते हैं, पहले अपन है ना, मतलब कि जो बर्तन होते थे उसको यहाँ पे भांडा बोलते हैं ना, तो भांडे काले हो जाते थे। मतलब कि अगर उसको मिट्टी के जो चूल्हे होते हैं उनके ऊपर लगाया जाता है तो वो काले काले हो जाते हैं, तो वो कोयला याद हो जाएगा आपको। भांडा, कुयाला, रामगढ़, ये जैसलमेर में मिलते हैं। अजीब अजीब शब्द नहीं, थोड़ा सा मारवाड़ अलग है ये तो। रामगढ़, कुयाला, भांडा, यहाँ पर थोड़े से ऐसे समझ लो कि थोड़े अलग वर्ड में बात की जा रही है। कुयाला हम सीधी तरीके से बोलते हैं कुएं वाला, ठीक है ना, पर ये बोलते हैं कुयाला, ठीक है। और वहाँ पे कोयला मिल रहा है उसमें। हमको याद हो गया है अब, रामगढ़, कुयाला, भांडा, ठीक है। कोई मजाक नहीं उड़ाए जा रहे, बस याद करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। आपको पता होगा अभी विद्युत परियोजना के लिए भी गिरल के अंदर विद्युत परियोजना का लगाया गया था, तो ये याद रख सकते हो। थुमली के अंदर लाइट आधारित है। सोनू क्षेत्र चूना पत्थर के लिए, जो कि जैसलमेर में पाया जाता है। सॉरी, नागौर के अंदर सोनू क्षेत्र। ओके, नहीं, सोनू क्षेत्र जैसलमेर में ही है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, तांबे की बात कर लेते हैं। तांबे के बाद में हम लोहे की बात करेंगे, ठीक है। तो तांबे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम पहले जान लेते हैं कि कॉपर का कौन कौन के साथ में टाइप होता है। कॉपर का एल्यूमिनियम के साथ में मिल जाए तो पीतल हो जाता है। कॉपर अगर हम रागा के साथ मिला देते हैं तो कांसा हो जाता है। कॉपर को निकल के साथ मिला देते हैं तो वो जर्मन सिल्वर हो जाती है, ठीक है। वैसे आपने सुना होगा कि एक गोल्ड होता है और एक चांदी भी। हाँ, ये जर्मन सिल्वर जो होता है ना, जिसको लोग ऑर्नामेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, वो कभी काली नहीं पड़ती है, ऐसा बोला जाता है इसको भी। तो सिल्वर जैसी लगती है। प्लीज़ सेव योर सेल्फ, फूल बनने से बचिएगा। बिदासर, बिदासर बीकानेर के अंदर तांबा मिलता है। और खेतड़ी सिंघाना हमको पता ही है। खेतड़ी सिंघाना खोदरीबा अलवर के अंदर है। यहाँ पर अलवर के अंदर खोदरीबा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ इतना। यहाँ पे तो जो इम्पोर्टेंट है लोहे के लिए कि नीमला रायसेला, नीम का रायसेला है यहाँ पे, नीमला रायसेला, वो सिर्फ और सिर्फ लोहे के लिए दे रखा है। नीम का रायसेला, नीम का रायसेला कैसे? राइफल कैसी होती है? राइफल से अपन जो गोली निकलती है लोहे की होती है ना। तो नीमला रायसेला, नीमला रायसेला लोहे की होती है। और दूसरी चीज़ याद करते हैं अपन, तांबे को इम्पोर्टेंट रोल देते हैं अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अलवर की पहाड़ी, अलवर के वहाँ से। अलवर के अंदर है ना, खो जाता है तांबा जा कर के, ठीक है ना। थाना गाजी, कुशलगढ़, सेनपट्टी, भगत का बास। तो भगत रहता है, उसका बास है वहाँ पे। सेना आ जाती है, थाना से भी लोग आ जाते हैं। कुशल कुशल लोग होते हैं, तो फिर वो सब बोलते हैं खो दरीबा। परेड होती ना उनकी, इसीलिए। तो याद रखिएगा, भगत के पास में सेना, थाना के लोग, कुशल कुशल लोग सब आकर बोलते हैं खो दरीबा। आप बताइएगा कि अलग दरीबा किसको बोलते हैं। तो अलवर के अंदर खो दरीबा, तांबे की बात कर रहे हैं अपन। तांबा खो जाता है, मैंने पहले ही बोला था आपको, है ना। तो भगत का बास, सेना आती है, थाना के लोग आते हैं, कुशल कुशल लोग आते हैं, वो बोलते हैं खो दरीबा, यानी कि तांबा खो गया है हमारा अलवर के अंदर। दूसरा है राजसंबंध। राजसंबंध में भीम और रेल मगरा। भीम आपने सुना होगा, भीम एक जगह है राजसमंद में। रेल का मगरा बोलते हैं वैसे इसे, पर नाम रेल मगरा है। तो ये है ना, भीम और रेल मगरा, यहाँ पे भी तांबा मिलता है। भीम पांडुपुत्र, जो कि पीला पीले होते, पीले पीले रंग था उनका, तो हम याद रख सकते हैं भीम, येलो, कॉपर, ठीक है। रेल मगरा, रेल मगरा की बात करें अगर हम, तो इसको याद रखने के लिए याद रखिएगा मगरा। मगरा एक नगरी होती है, छोटी सी जगह होती है जहाँ पर ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं। बहुत सारी मिट्टी होती है यहाँ पर, ठीक है ना, उड़ती रहती है, जैसे जैसलमेर के अंदर मिट्टी उड़ती रहती है। तो वो भी येलो मिट्टी होती है ना, मोस्ट ऑफ तो मान सकते हैं इस तरफ। तो ये हो गया रेल का मगरा, यहाँ पे भी तांबा मिलेगा आपको।
वैसे रेल मगरा से लोहा मत कर देना, ज़रूर ध्यान रखना इस बात को। ट्रिक में हम कभी कभी भूल कर देते हैं, इसीलिए कि रेल यानी कि लोहा तो उसको लोहा कर देते, नहीं, रेल मतलब तांबा नगरी, रेल मगरा यानी तांबा। उदयपुर के अंदर देबारी, सलुम्बर, दिलवाड़ा। सलुम्बर को तो याद करवाया जा सकता है कि वहाँ पे तांबा मिलता है। पीताम्बर नाम सुना होगा, पीताम्बर विष्णु भगवान, पीत अंबर यानी कि पीले पीले होता है, तो सलुम्बर को पीताम्बर मान के याद कर लेना, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि देबारी, देबारी और देलवाड़ा। देलवाड़ा, देलवाड़ा के अंदर जो मूर्ति लगी हुई है, देलवाड़ा की जैन मंदिर है ना, वहाँ पे मूर्ति लगी हुई है, वहाँ पे कुछ सोने का कुछ मुकुट वुकुट बनाया हुआ होगा, है ना। तो हम येलो येलो मान लिया, येलो पीतल भी होता है, सोना भी होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देलवाड़ा में वो मूर्ति याद करेंगे और वहाँ पे पीतल मिलता है, देलवाड़ा पीतल, पीतल, ठीक है ना। देबारी का आप याद कर लीजिए, एक चीज़ है एक्स्ट्रा है तो याद कर लीजिए, ठीक है। चलो अब हम देख लेते हैं चांदी। चांदी की तो रामपुरा आगूचा, भीलवाड़ा में, जावर के अंदर 2 माइंस हैं ओनली। रामपुरा आगूचा क्यों, क्योंकि यहाँ पर सीसा जस्ता भी मिलता है। देखो जहाँ पे सीसा जस्ता मिलेगा रामपुरा आगूचा, पर यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सीसा जस्ता ओनली रामपुरा आगूचा में ही ज़्यादा मिलता है। और दूसरा है कि जावर के अंदर चांदी ज़्यादा मिलती है। हाँ, जावर में चांदी ज़्यादा मिलती है, देबारी में सीसा जस्ता ज़्यादा मिलता है। ओके, अब हम रॉक फॉस्फेट का याद कर लेते हैं। सीकर के अंदर सॉरी, सीकर के अंदर है ना एक कानपुरा है। कान मतलब कान से अगर गाना सुनते हैं तो रॉक करेगा इंसान, रॉक फॉस्फेट याद रखना, ठीक है। रॉक फॉस्फेट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो झामर कोटड़ा से आता है। वैसे तो झामर कोटा, सीसारंभा, भीडर, नीमच माता और बेलगढ़। सबसे ज़्यादा नीमच माता, झामर कोटड़ा आता है। अब झामर कोटड़ा रॉक फॉस्फेट को याद करना तो बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर रॉक करेगा इंसान कोई तो झूम के ही करेगा ना, ऐसे झामर कोटड़ा। ओके, रॉक फॉस्फेट की पैदावार तो आपको मैंने बता दी है। वैसे तो कि एक तो सीकर में है, एक उदयपुर में है, एक हमारे जैसलमेर में भी मिलती है। बिरमालिया लाठी सीरीज। लाठी किसकी बनी हुई है, रॉक सॉरी, लाठी को पीट पीट कर वो सॉन्ग बनाते हैं और उसी को हम बोलेंगे लाठी से सॉन्ग बना, रॉक कर रहे हैं हम, ठीक है। और कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि वोलेस्टोनाइट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मतलब कि 2-3 जगह ज़्यादा फेमस है, जैसे कि एक तो अजमेर में है रूपनगढ़, पीसांगन। रूपनगढ़ और पीसांगन। वोलेस्टोनाइल आप जानते भी होंगे कि ये कागज़ सिरेमिक उद्योग के लिए यूज़ किया जाता है, और वोलेस्टोनाइट है। और एक और हमारे पास में खनिज तत्व है जो कि रेयरेस्ट है हमारे पास में, इसीलिए ये हमारे 90% बनाता है इनका। वोलेस्टोनाइट कागज़ सिरेमिक उद्योग पेंट के अंदर इसको यूज़ करते हैं। रूपनगढ़ रूप जैसा होता है, जैसे कि कागज़ बनाते हैं, है ना। तो कागज़ अगर हम बना देते हैं और किसी को पेंट कर देते हैं तो कितना रूपवान हो जाता है वो, मतलब रूपवान ऐसे नहीं बोलते हैं मारवाड़ी में, कितना रूपाड़ो लगे है, तो रूपवान बन जाता है, रूपनगढ़ बोलेंगे, ठीक है। पिनसांगन, अब क्या करते हैं, मतलब कि जैसे कि उद्योग है, सिरेमिक उद्योग है, कागज़ उद्योग है, तो उनको पीस के बनाया जाता है ना, मतलब कि वोलेस्टोनाइट को पीसेंगे फिर उसमें डालेंगे, तो ये पिनसांगन, ठीक है। हाँ, फिर हम उदयपुर में आ जाते हैं, खेड़ा सायरा, ठीक है। ओके, खेड़ा और सायरा, खेड़ा और सायरा, खेड़ा और सायरा। खिल्ला खिल्ला, वोलेस्टोनाइट क्या होता है कि एकदम रेवेदार होता है, जैसे पानी में डालते हैं ना उसको तो खिल जाता है, इसको बोलते हैं खिल्ला। बोलगा, खिलगा, बोलगा, मतलब बहुत खिल खिल के बात कर रहा है, ये तो बोलगा भाई, बोलगा। अब तो बोकड़िया, ऐसे बोलते बोकड़िया, ऐसे बोकड़िया मतलब ज़्यादा बोलने वाला, बोकड़िया, ओके। ज़्यादा कौन बोलेगा, बोलेगा वही बोलेगा ना वोलेस्टोनाइट, बेंटोनाइट। बेंटोनाइट की जो है वो बाड़मेर के अंदर, हाथी की ढाणी, ये भी इम्पोर्टेंट है, चलो याद कर लेते हैं। हमें ये वाली चीज़ें ज़्यादा पूछ ली जाती कभी कभी कि बेंटोनाइट कहाँ पाया जाता है, तो इसको बहुत अच्छे से याद करेंगे। बाड़मेर में हाथी था, हाथी की खुद की ढाणी थी, रहता था बेचारा, अकाल पड़ गया, गिर गया अकाल उसके ऊपर, फिर अब क्या करे बताओ, बैठा बैठा खाए क्या। ये बेंटोनाइट की स्टोरी है। बाड़मेर में हाथी की ढाणी, गिरल अकाली, गिरल अकाली, मेरे हिसाब से आपको याद हो गई होगी। गिरल हाथी, हाथी बैठा था, अकाल गिर गया उसके ऊपर,
बैठा बैठा खाए क्या बेंटोनाइट? फ्लोराइट। फ्लोराइट यानी कि फ्लोर। फ्लोर ये आता है अजमेर के अंदर एक मकरेड़ा नाम की जगह, वहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। इतना सा भी याद रख लोगे तो बहुत है। हम आगे चलते हैं। जैसे कि याद करने वाली चीज़ है हमारे पास में लोहे की। लोहे को हमें याद इम्पोर्टेंटली तरीके से करना पड़ेगा। कम से कम कुछ बड़ी चीज़ें तो अच्छे से याद कर ले। रट्टा मारना होता तो बड़ी चीज़ों को पहले मारते हैं। सबसे पहले खुश होता है लोहा अलवर के अंदर, ठीक है। सॉरी, अलवर में नहीं, हाँ अलवर में खुश होता है। देखो आप ऊपर जाके अलवर के अंदर यहाँ पे लोहा अयस्क है, नीमला रायसेला है, उसके अलावा खुशखेड़ा है, खुशखेड़ा आता है। और जयपुर की बात करते हैं तो मेरी जान मोरी जा, ठीक है, मोरी जा बानोला। बानोला नाम की एक लड़की है, बानोला। टोडा चिपलाता, तातेरी भाटों की गली, बनियों का बास थोई। अब देखो इसको कैसे याद करना है। मेरी जान है बानोला, बहुत टोडा टोडा बोलती है, चिपलाती, कभी कभी ताता ताता चिपलाती भी है, मतलब कि वो चीपटा होता है ना, मतलब कि चिमटा होता है, उसको बोलता है कि ताता ताता चिपलाटी, चिपलाटा भी कर देती है। भाटों की गली में रहती है वो, पर बनियों के बास उसके पास में पड़ता है। तो मैं कहीं करा, ऐसे हम ज्ञान से तो थोई, तो मैं कहीं करा। चलो याद हुआ कुछ? चलो वापस से बताते हैं। मेरी जान है बानोला, वो ताती ताती चिपटा लेती है कभी कभी, तो वो भाटों की गली में रहती है, बनियों का बास उसके पास में है, तो उसका दोस्त बोलता है तो मैं कहीं करा। ठीक है, ठीक है। ये जयपुर में है लोहा। लोहा जो कि चिमटा होता है, आपको पता ही चल जाएगा कि वो किससे बना होता है, लोहे से बना होता है। अब हम जयपुर के नीचे छोटा सा बच्चा रहता है टोंक। टोंक की बात करते हैं तो नीम का टोंक। बार बार टोको मत, मैं नीम की गोली दे दूंगा तुमको, ठीक है ना। तो उसको नीमला रायसेला, नीमला रायसेला। अब रायसेला इसलिए मैंने गोली बोला क्योंकि गोली से याद रहेगा आपको राइफल, राइफल से गोली निकलती है। रायसेला, नीमला रायसेला टहला। टहल कर आ जाओ भाई, हमको क्या है, इतना हमको प्रॉब्लम नहीं है। अगर लोहा वगैरह मिले तो निर्मला सीतारमण को दे देना, ऐसे भी याद कर सकते हो, या फिर एक छोटी सी स्टोरी याद कर ही लो। टोंक, टोंक में टहलते हुए नीम के पेड़ के नीचे राइफल मिला, राइफल मिला, राइफल मिला कर लो, ठीक है। टोंक में टहलते हुए नीम के नीचे राइफल मिला। अब राइफल में गोली होती है हमारी लोहे की, याद हो गया आपको? ठीक है। अब हम बात करते हैं झुंझुनू के अंदर। झुंझुनू की बात करते हैं, डाबला सिंघाना। झुंझुनू में डाबला सिंघाना। ये झुंझुनू में डाबला सिंघाना इसीलिए करेंगे क्योंकि हम खेतड़ी झुंझुनू ऑलरेडी जानते हैं। खेतड़ी झुंझुनू तांबे की थी ना। खेतड़ी झुंझुनू तांबे की थी और नीमला सिंघाना ये लोहा है, जबकि है सीकर में, ठीक है ना, सॉरी झुंझुनू में है। सीकर के अंदर तो नीम का थाना है और बागोली है। वैसे देखा जाए ना, जहाँ पे गोली है ऐसा ऐसा काम होता ना, रायसेला है, ये पे लोहा तांबे का ही काम है, तो आप उसको थोड़ा सा ट्रिक नहीं भी लगाओ तो दिमाग में रखना। यस, इम्पोर्टेंट। भीलवाड़ा के अंदर तिरंगा है, मैंने आपको पहले नहीं बताया था, चलो हाँ, भीलवाड़ा में तिरंगा है। इंद्रगढ़ है। इंद्रधनुष जब आता है, सॉरी, इंद्रगढ़ पर हमने तिरंगा लहरा दिया, इंद्रगढ़ पर तिरंगा लहरा दिया, पर इंद्रगढ़ पर तिरंगा लहराने के लिए हमने एक जो लकड़ी ली, सॉरी हमने रोड ली थी, वो लोहे की ली थी, ठीक है। याद हो जाएगा, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमारे पास बूंदी आता है पास में, एकदम बूंद सा है, ठीक है। बूंद से याद कर लीजिए, लोहे की बूंद, लोहरपुर, लोहरपुर। अब हम देखते हैं नीचे, सबसे नीचे हमारे पास बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा में मैग्नीज इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना, ओनली इम्पोर्टेंट है तो बांसवाड़ा में मैग्नीज। और स्वर्ण भंडार प्रतापगढ़ के अंदर हीरा की खान है, केसरपुरा में, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। अब इतना तो आपको याद हो ही जाएगा मेरे हिसाब से। अब मैंने भी बोल दिया तो हीरा तो केसरपुरा में ही रहेगा और केसरपुरा प्रतापगढ़ में रहेगा, ठीक है।
यहाँ पे शायद गलत लिख रखा है, थोड़ा सा चित्तौड़गढ़ को एरर कर रखा है, लेकिन यहाँ पे हीरा केसरपुरा प्रतापगढ़ में आता है। ठीक है, मैग्नीज स्वर्ण भंडार लिलवाड़ा तलवाड़ा जो है वो हमारे पास में बांसवाड़ा में मिलता है। बांसवाड़ा में लोहा भी मिलता है, सोना तो मिलता ही है पर लोहा भी मिलता है। खामटिया, लोहरिया तो आपको याद रह जाएगा, चलो कोई ना, पर लोहरिया है कहाँ पर? बांस के वाड़े में। तो लोहार है, खामटिया है, लोहरिया है, जहाँ पे या आ रहा ना, रिया खामरिया लोहरिया, वो सब बांसवाड़ा में लोहे की खाने हैं। उदयपुर के अंदर नाथ की पाल है, नाथरारी पाल है, थुरहुंडेर है, नाथरा की पाल है, थुरहुंडेर है, नाथरा की पाल है, थुरहुंडेर है, नाथरा की पाल है, थुरहुंडेर है, नाथरारी पाल है, थुरहुंडेर है। ठीक है ना, अब मैंने आपको अच्छे से रटा दिए हैं कि जो लोहा है वो पाल यानी कि नाथरा की पाल यानी कि मान लो कि लोहे की पाल है, थुरहुंडेर है, तिरंगा इंद्रगढ़ हो गया हमारे पास में, सीकर में नीम का थाना और बागोली हो चुका है। ठीक है, सब याद कर लिया है हमने लोहे का। सोने की बात कर लेते हैं, जैसे कि सोना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बांसवाड़ा में आपने एक याद कर लिया है, बांसवाड़ा के अंदर हमने याद किया था कि लिलवाड़ा और ये जो है अलग चीज़ है, पर स्वर्ण भंडार अगर बांसवाड़ा में तो इनका नाम है आनंदपुरा भूकिया। अब सोने की भूख किसे नहीं होती है भाई, सबको होती है, जगत को होती है। ठीक है ना, उसमें घोटाले भी होते हैं, तो याद हो गया है कि बांसवाड़ा के अंदर जगत भूखा पड़ा है सोने का, और घोटाला भी हो रहा है भाई। ठीक है, अजमेर के अंदर बात करते हैं तो छचुंदर। ठीक है, छचुंदर छचुंदर को सोना चाहिए तो वो क्या करेगा कि जेवर बनाऊंगा, जोरावर बनाऊंगा मैं तो। ठीक है भाई, जो तुम्हें बनाना बनाओ। अब हम देख लेते हैं एक और चीज़ उदयपुर के अंदर, और उदयपुर के ऊपर हम देख लेते हैं राजसमंद में ना, सॉरी यहाँ पर ये है सिरोही की बात करेंगे। उदयपुर के ऊपर इधर साइड में सिरोही आएगा। तो सिरोही के अंदर है हमारी तिमरन माता है, तो वो सजेगी और बसंती की जैसे मान लो, और अजारी बसंतगढ़ सजेगी तो सोना चाहिएगा। तिमरन माला पहनेगी, तिमारन माता जो है तिमरन की माला पहनेगी सोने की। खेड़ा लाई रायपुरा हुकिया, ये उदयपुर में है, खेड़ा लाई रायपुरा हुकिया, है ना। चलो ठीक है, आज हम देख लेते हैं, इतना ही बहुत है। मेरा एक और टंगस्टन की याद कर लेते हैं। टंगस्टन के अंदर तो डेगाना नागौर के अंदर, और नाना बहुत ख़राब है उसके। टंगस्टन डेगाना नाना बहुत ख़राब है उसके, नाना खराब है। रेवत की पहाड़ी, अब नाना अच्छे हैं मानती हूँ, लेकिन अब याद कर लीजिए, कोई बात नहीं, है ना। पाली के अंदर है यहाँ पर नाना कराब, बाकी डेगाना सीकर डेगाना भाकरी रेवत की पहाड़ी नागौर के अंदर है, और पाली नाना कराब है। वालदा की पहाड़ी सिरोही के अंदर है, वालदा और वालिद है हमारे, वालिद वालदा की पहाड़ी, वालदा की खान आबू रेवदर। मेरे को आशा है कि आप इसको सुन के याद कर पाए होंगे। कोशिश करिएगा और एक बार देखिएगा। बाकी मैं कोशिश करती कि एक एक चीज़ आपको लिखा कर याद कराती, लेकिन 23 मिनट में पूरे के पूरे राजस्थान के खनिजों को समराइज़ करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। जय हिंद।